नीट 25 से 30 लाख बच्चे देते हैं, पर उनमें से चंद बच्चे ही होते हैं जो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या यही फ्यूचर है मेडिकल साइंसेस का? नीट, एमबीबीएस और एमडी या एमएस कोर्स इसके बाद? अगर मैं आपको कहूं कि अभी भी कुछ अनएक्सप्लोर्ड फील्ड्स है, चाहे आपने एमबीबीएस किया है या नहीं है, नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है या नहीं है, अभी भी काफी सारे अनएक्सप्लोर्ड फील्ड ऐसे हैं जो मेडिकल साइंसेस का आगे चल के फ्यूचर बनने वाला है। जी हाँ, ये फील्ड के बारे में, इस अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, अनएक्सप्लोर्ड स्किल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर अनीशा नीट रिफ्रेशर्स की तरफ से आप सभी का फिर से वापस एक और बार स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सा अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है जो फ्यूचर बनने वाला है मेडिकल साइंसेस का। तो जी हाँ, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन से लेके रोबोटिक्स तक, सर्जरी से लेके डेटा मैनेजमेंट तक, सिर्फ एक ही नाम आज चारों तरफ गूंज रहा है। क्या है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे स्मार्टफोन का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा क्वालिटी, या फिर नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, या फिर अगर हम कहें गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा जैसे पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट्स, सभी के सभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे आज पहुंच नहीं रहा है। और रही बात मेडिकल साइंसेस की, मेडिकल फील्ड की, तो यस, यू आर राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ भी पहुंच चुका है। और यहाँ पे स्पेशली रेडियोलॉजी जैसे एक्सरे, डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे बड़े बड़े टेस्ट के लिए, उसके साथ साथ पैथोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ एनी अननोन डिजीज, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पांव फैला रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के और आगे बढ़ने वाला है। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका करियर शुरू हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और आप पूरे दुनिया से एक और स्टेप आगे रहे, क्योंकि आपके पास स्किल जो अनएक्सप्लोर्ड अब तक रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूटिलाइजेशन का स्किल आपके पास है। आज हम इस वीडियो में आगे चल के और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में और आगे आपको एक स्टेप बढ़ने में हेल्प करने वाली है। चाहे वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, या कैंसर का डिटेक्शन, ब्रेन कैंसर मैपिंग हो, या फेफड़ों की बीमारी का निदान, डेली हेल्थ ट्रैकिंग ऐप, या फिर डिफरेंट कंट्री से सर्जरी असिस्टेंस हो, एआई मेडिसिन के सभी क्षेत्रों में आ चुका है एक नई रेवोल्यूशन लाने के लिए। आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम नए नए डिग्रीज क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन नए डिग्रीज के साथ हेल्थ केयर सेगमेंट में हम आगे, बहुत आगे जा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। तो ये कौन से डिग्रीज होते हैं? ये डिग्रीज में सबसे पहले डिग्रीज आते हैं जो एमबीबीएस भी नहीं है लेकिन आपको हेल्थ केयर सेगमेंट में बहुत आगे पहुंचा सकती है। वो होती है बीएससी या एमएससी कोर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंसेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, डेटा साइंसेस को यूज करके इस पूरे एक फील्ड को बनाया जाता है, जो हर एक जगह पे हर एक इंसान के लिए अलग अलग प्रोटीन, जीनोम, डीएनए, डेटा सब कुछ देख के पर्सनल कोई एक तरह का मेडिकेशन, कोई एक तरह का डायग्नोसिस या किसी तरह की बीमारी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस इंसान को किस तरह के डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा है। किसी को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, कोई कैंसर प्रोन अगर जीन दिखे तो उन्हें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। और जैसे ही इन सारी चीजों का, इन सारे डिजीज का प्रेडिक्शन होता है, उसी तरह से इनके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारे सजेशंस इन्हीं डेटा से मिल जाता है। तो ये फील्ड कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अनदर जो फील्ड जो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, वो होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये एक बीटेक डिग्री होता है, बीटेक या एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज की डेट पे ये डिग्री प्रोवाइड डेफिनेटली करवा रहे हैं। इस डिग्री के मदद से आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल नी, आर्टिफिशियल आईज जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। साथ में काफी सारे इमेजिंग टेक्निक्स, इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एक्सरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब चीजों को बनाया जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ईसीजी मशीन होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे हार्ट लंग डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होते हैं, इन सब को डिजाइनिंग और इनका प्रॉपर फंक्शनिंग, इनमें प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट, ये काम होता है बीटेक और एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो ये भी मेडिकल फील्ड में एक और स्टेप आगे लेके जाता है आपको इस डिग्री के साथ। एक और जो डिग्री आती है वो होती है मास्टर्स इन डेटा साइंसेस। सो मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं डेटा साइंसेस में ग्रेजुएशन के बाद।
इसमें इस डेटा साइंसेस में जो डिग्री मिलने के बाद जो एक प्रोफेशन होता है, जो पोस्ट होती है, उसे हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट कहा जाता है। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट का काम होता है किसी भी हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट्स के पूरी तरह के डेटा को स्टडी करना, जैसे कि उनके एनवायरनमेंट का, उनके जेनेटिक्स का, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है, इन सबको स्टडी करना, एक एक पर्टिकुलर एक एक सिंगल पेशेंट को स्टडी करना और उनके लिए पूरी तरह से डिजीज प्रेडिक्शन से लेके डिजीज क्या हो सकती है, उनके प्रिवेंटिव मेजर तक डिपिक्ट करना, ये काम होता है हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट का। तो हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट जो एक बहुत ही पावरफुल टूल बनने वाला है, बहुत ही पावरफुल प्रोफेशन बनने वाला है आगे चल के, पूरी तरह डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम पे। अब आते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जिसे हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, किसी भी तरह का आउटब्रेक अगर है, आउटब्रेक या फिर जिसे हम अभी देखे हैं कोविड-19 पैंडेमिक जैसे ही आ रहा था, इसी तरह के और भी बहुत सारे पैंडेमिक एपिडेमिक आउटब्रेक्स होते हैं। इन सारी कंडीशंस में सबसे बड़ा रोल होता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। सो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसमें बहुत सारे जगह पे किस तरह के डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा है, किस तरह के लोगों को वहां से बचाया जा सके, या फिर कौन से डेमोग्राफी में किस तरह के पॉपुलेशन में ज्यादा कौन से डिजीजेस है, किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इन सारी चीजों को डेटा साइंसेस के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मेडिकल साइंस में आज के डेट पे अगर सबसे महत्वपूर्ण जगह कोई है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मेडिकल साइंसेस में कोई प्ले कर रहा है, तो वो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, दैट इज मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जो आपको एक और स्टेप आगे लेके जाती है इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसा कि आज हम लोग देख ही रहे हैं, सबके पास वेरेबल्स होते हैं, जैसे कि सबके पास एक हेल्थ ट्रैकर होता है, सब लोग हाथ पे कुछ ना कुछ स्मार्ट वॉच, कोई हेल्थ ऐप, कोई हेल्थ ट्रैकर सब लोग के पास होते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, स्टेप्स मॉनिटर, कार्डियक एक्टिविटी मॉनिटर, ये सारी चीजें। इनफैक्ट ऐसे भी हो चुका है कि कुछ मॉनिटर्स ऐसे भी मिले हैं जो अब कैंसर डिटेक्शन के लिए, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए भी यूज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ ट्रैकर मौजूद हो रहे हैं या हेल्थ ट्रैकर डेवलप किए जा रहे हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअली बता सकता है कि हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में उसे कौन से प्रॉब्लम आ सकती है, या उसका हाइट वेट के हिसाब से उनका बॉडी किस तरह से भी एक्टिविटी कर रहा है, उन्हें कोई एक्टिविटी बढ़ानी है, उन्हें किसी तरह का और कोई एक्सरसाइजेस करनी है, या फिर अभी उनके बॉडी की स्टेट, बॉडी की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजों को बताया जा सकता है यूजिंग द डिजिटल हेल्थ ट्रैकर। सो डिजिटल हेल्थ ट्रैकर एक तरह का यूएक्सपी यूज करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आज के डेट पे इन सारी चीजों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये एक आज के डेट पे बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है जो सारे हेल्थ केयर सेगमेंट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमबीबीएस किए हो या नहीं। पर डिजिटल हेल्थ ट्रैकर जैसे इतने सारे जो ब्रांचेस आज हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे ब्रांचेस एमबीबीएस हो या ना हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपके स्किल्स, आपका जो अपना तरीका है काम करने का, और साथ में अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज है यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हेल्थ केयर सेगमेंट, उसी पे डिपेंडेंट है। तो ये रहा आज हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेगमेंट को और बेनिफिट देने वाला है। तो अगले वीडियो के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।